अब भारत की बेटियां विश्व कप जीतेंगी। विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको पता है, पहले भारत की बेटियों की टीम कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर भारत की बेटियों ने तमाम तरह के क्रिकेट में रिकॉर्ड बना डाले। हरमनप्रीत ने तो वो रिकॉर्ड बना दिए कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी भौचक रह गया। इनका मानना था कि दुनिया के अंदर अगर महिलाएं किसी का अच्छा खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के लोग ही अच्छा खेलते हैं। भारत की बेटियों को कमतर आंका जाता था। भारत की बेटियों ने पिछले 3 से 4 साल के अंदर ऐसे ऐसे क्रिकेट के रिकॉर्ड बना दिए कि लोग देखते रह गए। क्रिकेट के अलावा भी हर क्षेत्र में भारत की बेटियों ने नाम रोशन किया है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा, मेरा फोकस इस टाइम क्रिकेट पर ही है। आप जानते हैं, महिला वनडे विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुंबई में अभी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें ट्रॉफी भी लॉन्च की गई, जिसमें आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह मौजूद रहे और धुरंधर बैट्समैन युवराज सिंह और कप्तान हरमनप्रीत भी मौजूद रहीं। आपको पता है, आईसीसी ट्रॉफी का सूखा पड़ा हुआ है। हरमनप्रीत ने वायदा किया है कि हम आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी भारत की बेटी, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तय कर लिया है कि इस सूखे को भारत की बेटियां समाप्त करने जा रही हैं। हरमनप्रीत ने सोमवार को कहा उनकी टीम मिथक तोड़कर अगले महीने शुरू हो रहे वनडे विश्व कप महिला में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सूखा खत्म करने जा रही है। ये उनका विश्वास है और ये विश्वास निश्चित तौर पे भारत का सम्मान बढ़ाएगा, मान बढ़ाएगा। भारत की बेटियां दुनिया को ये दिखाएंगी कि वो अच्छा खेलती हैं, रिकॉर्ड बनाती हैं और साथ में ट्रॉफी भी जीता करती हैं। हरमनप्रीत ने वनडे विश्व कप ट्रॉफी के अनावरण समारोह में ये कहा, हम उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं जिसका सभी भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत के लोग, भारत के प्रशंसक भारतीय बेटियों से चाहते हैं कि वो विश्व कप भी दिलाएं और दुनिया के मुंह पर तमाचा मारें कि भारत की बेटियां दुनिया में किसी से कम नहीं हैं, कम ना होकर बल्कि सबसे आगे हैं और 2 कदम आगे हैं। विश्व कप हमेशा खास होता है। मैं हमेशा अपने देश के लिए कुछ खास करना चाहती हूं, ऐसा हरमनप्रीत ने कहा। जब मैं युवी भैया यानी युवराज सिंह को देखती हूं तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। युवराज सिंह धुरंधर बैट्समैन रहे, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। महिला वनडे विश्व कप 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब मैं अगर भारत के कार्यक्रम की बात करूं, पूरा कार्यक्रम भी आ चुका है। भारत का पहला मैच, वर्ल्ड कप का भी वो पहला मैच है, वो 30 सितंबर को खेला जाएगा। यानी आज से लेके 1 महीना 12-13 दिन ही बचे हैं। 30 सितंबर को श्रीलंका से बेंगलुरु में भारत का मैच होगा। फिर 5 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ कोलंबो में होगा। 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ विशाखापट्टनम में होगा। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ विशाखापट्टनम में ही होगा। 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ इंदौर में होगा। 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ गुवाहाटी में होगा और 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ बेंगलुरु में होना तय हो गया है। भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में 30 सितंबर से होने वाले विश्व कप में अब केवल बहुत कम समय बचा है। 2 नवंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले जाएंगे। मुंबई में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने महिला वनडे विश्व कप 2025 से पहले 50 डे टू गो यानी 50 दिन रह गए हैं कार्यक्रम में ट्रॉफी लॉन्च की। भारतीय दिग्गज मिताली राज और युवराज सिंह, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिक्स इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। भारत ने इससे पहले 1978, 1997 और 2013 में महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी की है। सोमवार को आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी टूर का आधिकारिक शुभारंभ भी कर दिया गया। टूर की शुरुआत मुंबई से होगी, जो सभी मेज़बान शहरों से होते हुए नई दिल्ली तक यात्रा करेगी। इस दौरान कार्यक्रम के तहत ट्रॉफी टूर प्रत्येक मेज़बान शहर के कई स्कूलों का दौरा भी करने जा रही है, जिसमें बीसीसीआई और आईसीसी साझेदारों के साथ मिलकर चयनित स्कूलों को विश्व कप के मैचों में भाग लेने का अवसर प्रदान करने का प्रबल योजना है, बल्कि ऐसा निश्चित है, ऐसा होगा। भारतीय महिला टीम इस वर्ष के टूर्नामेंट में 2000 की तुलना में बेहतर की उम्मीद कर रही है। तब वे अपने दूसरे महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विरुद्ध करीबी हार का सामना भी करना पड़ा था। मैंने आपको रूट भी बताया कि किस तरह मैचेस होंगे। भारत और श्रीलंका के 5 स्थानों पर मैच होना तय हुए हैं।
महिला वनडे विश्व कप 2025 के मुकाबले भारत और श्रीलंका के 5 अलग-अलग स्थानों पर खेले जाएंगे। भारत के बेंगलोर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और इंदौर में ये मैच खेले जाएंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो में ही ये मैच खेले जाना है। किन-किन टीमों में ये मुकाबला होगा, मैं वो भी आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। महिला वनडे विश्व कप 2025 में 8 टीमों के बीच मुकाबला होना तय हो चुका है। इसमें मेज़बान भारत तो होगा, श्रीलंका के अलावा श्रीलंका भी रहेगी क्योंकि वो भी मेज़बान है। कोलंबो के अंदर कुछ मैचेस होना है। श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच भी ये मुकाबला होना तय है। अब सवाल इस बात का कि भारतीय टीम इस मुकाबले में उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। भारतीय टीम के पिछले मुकाबलों में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को भारतीय बेटियों ने बहुत जमकर हराया और कई रिकॉर्ड भी बनाए। अभी कुछ दिन पहले एक 50 ओवर का मैच हुआ था, जिसमें भारत की बेटियों ने 7 से 8 के एवरेज से मैच को खेला और मैच को जिताया था। हरमनप्रीत हर मैच के अंदर रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है। अब मैं आपको आईसीसी के चेयरमैन, जो बीसीसीआई के सचिव भी रहे हैं और धुरंधर मैनेजर कह सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं आईसीसी के, उनका स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आज महिलाओं के क्रिकेट का शानदार जश्न मनाया गया, जो वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब केवल 50 दिन शेष रहने का प्रतीक है। ये अब तक का सबसे बड़ा महिला क्रिकेट आयोजन होने का वायदा करता है और इसकी शुरुआत 30 सितंबर से होना तय है। ये जय शाह ने स्टेटमेंट दिया। भारत ने आज से पहले भी कई वर्ल्ड कप कराए, 1978, 1997 और 2013 में महिला वनडे विश्व कप की मेज़बानी की। आज दुनिया के अंदर बीसीसीआई कोई भी कार्यक्रम अगर क्रिकेट से संबंधित करता है तो पूरी दुनिया के सारे देश मिलकर भी उस कार्यक्रम का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने ओडीआई का भी सीरीज़ देखी होगी, उस ओडीआई सीरीज़ पूरी विश्व कप जो है इंडिया में ही खेला गया, यानी अकेले भारत ने उसको कराया और अब तक का बेस्ट ऐतिहासिक वर्ल्ड कप कराया गया और उसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी। भारत सारे मैच जीतकर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। इस स्थिति में भारत लाजवाब, कार्यक्रम को मैनेज करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। आपने इससे पहले देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हुई, मैदानों बारिश होने के बाद किस तरह से मैदानों को सुखाया गया, इवन वाइपर जैसी स्थिति, और वो भी वाइपर बोट्स फ्लेक्स को बनाकर पानी को खींचने का काम किया गया। वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, मगर भारत वर्ल्ड क्लास स्टेडियम रखता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छी तकनीक भारत के पास है, बरसात होने के बाद भी, और 1-1 लाख लोगों की जगह के साथ स्टेडियम हमारे यहाँ बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर भारत वर्ल्ड कप को अपने पुरुष ओडीआई से भी अच्छा कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे रिच बोर्ड है। रिच बोर्ड को, ताकतवर बोर्ड को अपना सम्मान भी रखना पड़ता है। उसके अलावा भारत आज एक विश्व शक्ति है और भारत की विश्व शक्ति होने का सबब यह है कि हमें जो भी परफॉर्मेंस देना होगी या जो भी कार्यक्रम करना होगा या जो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल मैचेस, टूर्नामेंट हम कराएंगे, तो उसमें भारत की छाप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। निश्चित तौर पे बीसीसीआई ने कभी भी भारत को कहीं पर भी झुकने का मौका नहीं दिया, क्योंकि बीसीसीआई बहुत बढ़ चढ़कर कार्यक्रम करता है। आपको ये भी पता है, कुछ दिन पहले नोएडा में एक मैच हुआ था, वो अफगानिस्तान को मैच खेलने के लिए ग्राउंड दिया गया था। उसका बीसीसीआई से कोई भी वास्ता नहीं था। बावजूद इसके आज बीसीसीआई पूरी तरह से अफगानिस्तान को मैच खेलने के लिए ग्राउंड उपलब्ध कराता है और सुख सुविधा भी उपलब्ध कराता है, मगर उसको मैनेज करने का काम अफगानिस्तान बोर्ड का होता है, जिससे वो करने में नाकामयाब रहे थे। फिलहाल बीसीसीआई निश्चित तौर पे महिला वनडे विश्व कप कराने जा रही है और 2025 के अंदर, 2013 के बाद अब हो रहा है, यानी पूरे 12 साल के बाद 30 सितंबर से पूरा दुनिया भारत के इस वर्ल्ड कप को देखेगी और चकाचौंध भी होगी। ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों दुनिया के बड़े देश हैं जो क्रिकेट के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। निश्चित तौर पे इनसे 3 गुना अच्छा भारत ये वर्ल्ड कप कराएगा। ओडीआई पुरुष वाला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी रह चुका है। तो आप देखेंगे एक ऐसा वर्ल्ड कप, और हमारी शुभकामनाएं भारत की बेटियों के साथ यहाँ पर होंगी, क्योंकि भारत की बेटियाँ बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं और उनकी परफॉर्मेंस अगर बहुत बढ़िया रही तो निश्चित तौर पे भारत की बेटियां इस मैच को अच्छे से खेलेंगी और खेलने के बाद में इस विश्व कप को जीतेंगी। मेज़बान होने का लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी 1-1 लाख की पब्लिक और उसके पीछे करोड़ों का हुजूम भारतीय बेटियों का हौसला बढ़ाएगा, उनका सम्मान बढ़ाएगा, उनका मान बढ़ाएगा।
बढ़ाएगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह भारत की बेटियां भारत का सम्मान बढ़ाएंगी और विश्व कप जीतेंगी। हमारी शुभकामनाएं भारत की बेटियों के साथ हैं, भारत के साथ है। बेटियां आप जीतो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।